महोदय, मंचासीन, समस्त अतिथिगण और सभी शिक्षक साथियों, मैं पूजा मालविया, उच्च प्राथमिक विद्यालय रेहारी जलालपुर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक सेमिनार जो आयोजित किया गया है और सभी लोग इस पर प्रकाश डाल भी रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, क्या इसमें बीच बीच में परिवर्तन आया या क्या एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए। उसके पहले मैं बात करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एजुकेशन। हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हमें पता है कि शिक्षा क्या है? कुछ समय पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, जैसा कि उसमें एक सीन में दिखाया गया है कि आमिर खान उसकी मीनिंग क्या है और सभी लोग उसमें डिक्शनरी खंगालने लग जाते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है, और वो वास्तव में वहाँ उसका कुछ अर्थ नहीं होता, वो तो उनके केवल 2 दोस्तों के नाम थे। तो यहाँ भी आज के समय में एक होड़ सी लगी है कि हमें फला डिग्री प्राप्त करनी है या मेरे बच्चे को अपने क्लास में टॉप ही करना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चों को या अपने समाज को वेल ट्रेंड करना है या फिर वेल एजुकेट करना है। हमें ये सिखाना होगा। और पहले हम लोगों से ये कहा भी जाता था जब हम लोग छोटे थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन हमारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनके अनुसार कि आपके बच्चे का जिस क्षेत्र में मन लग रहा है, आप कृपया उस बच्चे का ध्यान उसी तरफ करें, ना कि उसको केवल डिग्रियां हासिल कराने के लिए आप पढ़ाते जाइए। और एक और चीज़ का इसमें जोर दिया गया है कि मातृभाषा, हमारी शिक्षा जो हो रही है उसमें मातृभाषा का विशेष ध्यान हो। अब जैसे हम बात करें व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सभी लोग सोचने लगेंगे कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। और वहीं पे अगर हम अपनी मातृभाषा में पूछें कि जड़त्व का नियम क्या है, तो जड़त्व का नियम जड़ता यानी स्थिरता, कि जब तक किसी वस्तु को हिलाया या डुलाया ना जाए वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो गतिमान नहीं होगी। तो बच्चे को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी कंपेटिवली कि हम उसको हाईली ट्रेंड करें कि तुम स्पोकन अच्छी हो, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो। इसकी बजाय हम अगर उसको बच्चा जिस भाषा में सीख रहा है हम उसे प्रयास करें उसी भाषा में सिखाने का। हमारी शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है यह इसी बात पर जोर देती है कि बच्चे को उसी की मातृभाषा में या वो बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहे आप उसी में उसको सिखाइए। और एक बात की जो माहौल हो विद्यालय का वो ऐसा हो कि बच्चा मजबूर हो विद्यालय आने के लिए, शिक्षक मजबूर हो विद्यालय जाने के लिए, शिक्षक के मन में जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे आज विद्यालय में क्या गतिविधि करानी है, बच्चे को कैसे सिखाना है। और बच्चे भी उनका मन घर में लगने की बजाय वो प्रतिदिन स्कूल आना चाहे और वहाँ से उनका जाने का मन न करे, ऐसा हमको माहौल बनाना होगा। एक छोटी सी बच्चे के साथ एक घटना घटी जो मैं यहाँ पे आपसे साझा करना चाहूँगी। अगर हम बच्चे को सिखाते टाइम उसकी सोच पे ध्यान केंद्रित करें, ना कि हमें जो आता है उसको सिखाने की बजाय हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चा क्या सीखना चाहता है। एक बार की बात है, मेरे स्कूल में कुछ बच्चे, जैसे हम लोग वो बलून बनाने वाला खेलते थे बचपन में, वैसे ही एक दिन 2-3 बच्चे ले आए थे। तो मैंने उन बच्चों से मजाक में ही पूछ लिया कि बेटा आप लोग जो ये फूंक रहे हैं और सारे यहाँ पे एयर बबल्स जो निकल रहे हैं वो सभी गोल क्यों हैं? मैंने इतना ही पूछा था। एक बच्ची उठी और वो तुरंत जाकर के बाहर वो नीम की सीख रखी हुई थी और उसको उसने ट्रायंगल शेप में मोड़ के लाया। उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि अगर मैं इसको त्रिभुज के आकार में मोड़ देती हूँ तो क्या मुझे त्रिभुजाकार ये एयर बबल मिलता है या फिर गोल। तो ये मुझे देख के ये बहुत अच्छा लगा कि इस बच्चे के मन में ये जिज्ञासा हुई कि स्वयं से मुझे ये करके सीखना है। और अब बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका हम बस
यही कहना चाहेंगे कि जो ये नई शिक्षा नीति है, जैसे कि ये 5+3+3+4, इसमें अगर हायर एजुकेशन में बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो ये एक नया इसमें ऐड किया गया है कि वो बीच में पढ़ाई छूटने के बाद वो बच्चा आगे भी पढ़ाई अगर उसको मौका मिलता है तो वो वहीं से शुरुआत कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।